नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनम। सिमंदर पूजन के दो छंद कल हमने देखे हैं, स्थापना तथा जल का छंद हमने कल देखा। निष्कर्ष दोनों छंदों में से यही हमने निकाला था, फैलने का उपाय फैलना नहीं, सिकुड़ना है। संपूर्ण विश्व को जानने का उपाय संपूर्ण विश्व को जानने का प्रयास नहीं, वरन उनको जानने का भाव, तीव्र इच्छा छोड़कर अपने गायक शुद्धात्मा को जानने का पुरुषार्थ है। जिसने एक को वरा, उसने उस वस्तु के साथ साथ सहज मिलने वाली फ्री गिफ्ट्स को सहज प्राप्त किया। बाय 1 एंड गेट 2 3 नहीं, अनंत फ्री। एक साधे सभी सधे, सभी साधे सब जाए। रहीमन का जो ये दोहा है वो ये कहता है कि पेड़ को जिंदा रखना है, उसके पत्ते को हरे भरा रखना है, फल को सुंदर रखना है, फूलों को पल्लवित रखना है, शाखाओं को मजबूत बनाए रखना है। तो फूल पत्तों शाखाओं में कुछ नहीं करना है, एक साधे सब सधे, जड़ को सींचना है। और सबको साधने जाओगे तो सब चला जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ज्ञान के विकास का उपाय ज्ञान का केंद्रीकरण है, ये कल हमने देखा था। रिटेल वाला अपनी दुकान में हज़ारों चीज़ें बेचता है, साधारण ही रहता है। होलसेल डीलर एक आध वस्तु में डीलिंग करता है, लेकिन करोड़ अरबपति ही होता है वो। बोलो पंडित जी, वो ईशान कोटा नहीं आएगा। ठीक है, उसकी दादी एक्सपायर हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कल का छंद हमने देखा था। बहुत सुंदर बात स्थापना के छंद में आई थी। क्या बात आई थी? मैंने कहा था, उस वर्ड्स को हम दोहरा रहे थे। कर सीमित निज ज्ञान को कन्फाइनमेंट किया, रिड्यूस द रेडियस, ऐसा एक स्लोगन बहुत टाइम तक चलता रहा। हमारी परिधि को घटाओ, हमारे क्षेत्र को घटाओ, मिनिमाइजेशन करो। क्षेत्र को मतलब जुड़ने के, संबंध की अपेक्षा, मोह राग द्वेष के, रिड्यूस द रेडियस। फिर दूसरे भी छंद में बात आई थी, हो शांत गे निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है। स्थापना के छंद में भी और जल के छंद में तो है ही, क्योंकि जल स्टैंड्स फॉर, जल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, दैट रिप्रेजेंट्स, वो किसका एक, क्या कहना चाहिए उसका, एक किसका वो संकेत किसकी तरफ करता है? ये जल ज्ञान की तरफ, क्योंकि ज्ञान में ये सब क्वालिटीज़ है जो जल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, चंदन के छंद की तरफ आते हैं। वैसे कल और एक बात, कल 2 उपमाएं भगवान को, उनके सम्यक ज्ञान को आई थी। जलोदधि, सम्यक ज्ञान को, केवल ज्ञान को क्या कह रहे हैं? जलोदधि। और फिर जलधर कहकर उनको बादल की भी उपमा दी गई है, कहीं समुद्र की, कहीं बादल की। लेकिन लोक के बादल सामान्य पानी बरसाते हैं, अब तो अमृत बरसाते हो। ये कल बात आई थी। और
कमल का उदाहरण देकर और मछली का उदाहरण देकर भक्तजन के मन की तुलना उन दोनों के साथ की थी। कमल की एक विशेषता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है कमल और एक होता है कुमुद। कमल की विशेषता ये है, आपने देखा होगा, जैसे सूरज उग जाए, सनफ्लावर में भी ये देखने में आ सकता है, सूरज उगा वो खिल जाता है, सूरज अस्त हुआ वो सिकुड़ जाता है, उसका पूरा एक एक एक्टिविटी इज लिंक्ड विथ सन। ऐसा होने पर भी यदि उसको बाहर रखा जाए उखाड़ के, उस कमल को बाहर रखा जाए उखाड़ के, तो विल इट सर्वाइव? वो जिंदा रहेगा? वो तो खत्म हो जाएगा मर के। ये जो सूरज के साथ उसका रिपल्स एक्शन दिख रहा है, क्या कहते? रिपल्स कहते क्या? रिपल्स, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक रिफ्लेक्स नहीं जानते आप लोग? हाँ, चलो सुनिए, रिफ्लेक्स कहेंगे इसको, रिफ्लेक्स साइंटिफिक वर्ड है वैसे। ये बात कहने की ये है कि वहां सूरज उगा और यहां जो खिलने की प्रक्रिया है, लेकिन वे तब तक, बोलो कब तक? जब तक वो जड़ उसकी जल में है। जड़ को अलग किया जाए तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए पानी सबसे पहले ये प्राण है कमल का। जलज, देयरफॉर जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज, ये सब इसी के अर्थ के सूचक है। और भगवान को यहाँ पर ये दर्शाना चाहते हैं, पानी का वियोग हुआ तो कमल तड़प कर मर जाता है। ठीक उसी प्रकार है भगवान, आपके वियोग से हम भगत लोगों का कुछ ठिकाना ही नहीं रहेगा, कोई आश्रय स्थल ही नहीं रहेगा। ऐसी कल बात आई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे चंदन का छंद पढ़ते हैं, पढ़िए। चंदन सम चंद्र वदन जिनवर, तुम चंद्र किरण से सुख करो, भवताप निकंदन हे प्रभुवर, सचमुच तुम ही भव दुख हरो, जल रहा हमारा अंतर्दर, प्रभु हे शामों की ज्वाला से यह शांत न होगा हे जिनवर रे, विषयों की मधुशाला से चिर मिटाने को तुम ही हरियाणी चंदन हो, चंदन से चरचू चरणाम्बुज, भक्त अपहर सत सत वंदन हो। एक लड़के को लेकर अस्पताल में फौरन हम चले गए। 10-12 उसके फैमिली मेंबर्स थे। जोर जोर से चिल्ला रहा था बच्चा, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। बहुत तड़प रहा था। पूरा अस्पताल का ध्यान उसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। सभी जन, 200 जन उसको देख रहे थे और डॉक्टर शांति से खड़े थे, उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी पल्स देख रहे थे, उसकी बीट देख रहे थे, समझ रहे थे और अपनी कोड लैंग्वेज में अपने असिस्टेंट डॉक्टर से कुछ बोले जा रहे थे। वो निरंतर वो ये कहने लगा, पानी दो, पानी दो, जल्दी पानी पानी। डॉक्टर वही खड़े हैं और ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए, खड़े रहो, मैं जानता हूँ तुम फ्रेश होने गए थे। कितनी देर से गए थे? अभी इतनी देर अंदर थे? 20 मिनट, 20 मिनट अंदर थे क्या? 15 मिनट लगते हैं क्या? ये कोई बात थोड़ी हुई। और ये 15-15, 20-20 मिनट ऐसे थोड़ी ना कोई बेर करेगा इसको। चलो, कहाँ तक आए?
तड़प रहा था। तो उसकी तड़पन देखी नहीं गई एक प्रकार से, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन होगा। बैठ जाओ तुम, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर उसने, और फिर ये लगा हम 10 जनों को कि डॉक्टर केयर नहीं कर रहे इसकी, वो ध्यान नहीं दे रहे इसकी तरफ। वो बेचारे इतना चिल्ला चिल्ला कर पानी मांग रहा है और ध्यान भी नहीं दे रहे डॉक्टर। तो पब्लिक थोड़ी उकसा सी गई और एक जन फटाफट गया और पानी लाने के लिए जैसे गिलास आगे करी, डॉक्टर ने एक थप्पड़ की स्टाइल में हाथ घुमा दिया, वो थप्पड़ भी गल गई उसको और गिलास भी एक तरफ कोने में चला गया। तो बड़ा अटपटा लगा, ये क्या कर रही है डॉक्टर, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो कह रहे आप ये क्या कर रहे हो, वो पानी मांग रहे, आप ध्यान भी नहीं दे रहे। कह रहे हाँ ध्यान मैं दे रहा हूँ। बोले आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसका, बोल रहे ध्यान मैं ही रख रहा हूँ उसका, आप नहीं रख रहे। बोल रहे मैंने सुना और 1000 दफे ये पानी मांग रहे, ये भी बराबर में सुन रहा हूँ और मैं जानबूझकर इग्नोर कर रहा हूँ इसको। बोले और आप लोगों को भी चाहिए आप इसको इग्नोर करो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको, उस बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काटा था। जब आदमी को पागल कुत्ता काटता है, आदमी को पागल कुत्ता काटता है, ये साइंस है कि उसको बहुत प्यास लगती है, इतनी कि वो घड़ों पानी पी जाए इतनी, लेकिन उसके बाद वो एक बूंद भी पानी पिए उसके लिए वह पानी जहर का काम करता है। मतलब उसका सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल देयर आफ्टर, वो मरेगा ही। कहते वो प्यास लग रही है, वो पानी मांग रहा है, वो आम प्यास नहीं है। बोल रहे उसकी तकलीफ दूसरी, अभी जहर का काम करेगा। तुम्हें कुछ समझ में आती है? बोले और तुम फिर काय के लिए लाए, तुम घर पर ही ट्रीटमेंट करते। बोले हट जाओ सब यहां से, खाली करो, नहीं तो तुम तुम्हारा मरीज ले जाओ। वस्तु स्वरूप समझ में आने पर, हमारा अज्ञान खुल जाने पर, सहजी ज्ञानियों के प्रति नम्र भाव नम्रीभूत हो जाता है जीव और कहा ठीक है आपको सरेंडर कर रहे हैं हम, और ये हम आपकी शरण में रख रहे हैं, आप इसको जैसा इलाज चाहो करो। कह रहे तड़पेगा, आधा घंटा तड़पने दो उसको, उससे मरेगा नहीं। अभी जीने का उपाय तो मैं करूंगा उसका। समझ में आ रहा है? अनादिकाल से जीव ने, सिद्धांत अनादिकाल से जीव ने सुखी होने के नाम पर अनेक अनेक विषयों की शराब। अभी अभी हम भावना 32 में भी ऐसी बात पढ़ रहे थे, आपको याद होगा? क्या क्या लाइन थी वो, बोलो? मुझे सभी मंगलार्थी भाई माफ करेंगे, आप बच्चे तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं मेरे अपने नियम से बंधा हूँ और आज हद कर दी आप लोगों ने। मुझे लग रहा है 8वें मिनट में पहले 2 बच्चे आए, सो मैं अभी 1 आध ही मिनट में यहाँ से मूव ऑफ करने वाला था और एक बच्चा नहीं यहाँ पर। 8वें मिनट में पहला बच्चा, तो 7वें मिनट में, कौन से मिनट में आया? 4थे मिनट में। हम सोचते रह गए ये कोई बात हुई, और 1 2 नहीं, कुछ नहीं, अनेक अनेक विषयों को हमने भोगने का प्रयास किया और फल वैसा ही निकला। कैसा? जैसा यदि कुत्ते काटने पर यदि पानी पीकर होता, होगा कुछ नहीं। हमको लगा सुखी हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ना कुछ भी ऐसा। ज्ञानी विद्वान ये कहते हैं सब मुझे शादी करना, शादी करना, फिर मुझे कपड़े पहनना, कपड़े पहनना, गाड़ी लाना, गाड़ी लाना। अरे ये गाड़ी लाड़ी साड़ी की जो डिमांड कर रहा है ये बराबर आचार्य देव कह रहे विद्वान ये दे रहे, मत करो ये काम, ये जहर का काम करेगा। कैसे काम करेगा? फिर इससे तृष्णा शांत होने वाली नहीं है उसकी। एक गाड़ी गई, फिर दूसरी गाड़ी की चाह इसको बनी रहेगी, फिर करो और दूसरी गाड़ी देखेगा वो लाना बोलेगा, फिर तीसरी देखेगा वो लाना बोलेगा, शांति कभी नहीं होगी इसकी। तो कहते ये शराब खाने से काम नहीं होगा विषयों के, क्या विषयों की मधुशाला से काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? विषय की यदि तड़पन हमको मिटानी है तो हमको चाहिए, पापा जी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसमें मिलान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्टीकरण चल रहा है, उसमें उपयोग लगाना चाहिए।
जो 1 मिनट पढ़ना है उसमें उपयोग की आवश्यकता नहीं है। जो 10-15 मिनट जो एक्सप्लेनेशन चलेगा उपयोग इसमें लगाओ आप। समझ में आता है? तो कहते हैं भगवान आज मुझे पता चला ये जो अंतर्दाह हो रहा है, ये ज्वाला भड़क रही है विषयों के लिए, जो तड़पन हो रही है, तो कहते हैं वो अभी इन भोजन सामग्रियों से, खाद्य पेय सामग्रियों से, पहनने ओढ़ने के सामग्रियों से, कहना चाहिए डेकोरेटिव आभूषणों से, ये सब अभी शांत नहीं होगी। ऐसा लग रहा है इसके लिए ये दाह को निपटाने के लिए लौकिक चंदन से भी काम नहीं निकलने वाला है। क्या कहा? और मलयगिरी का चंदन भी यहाँ पर फेल हो जाएगा। व्हाट इज मलयगिरी का चंदन? आपने कभी पढ़ा होगा, खास तौर पर ये जो सैंडलवुड का जो सोप बनता है वो कहाँ से बनता है? मैसूर से बनता ही है, क्योंकि साउथ में मैसूर की तरफ, बेंगलोर, खास तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया पूरा चंदन है वहाँ पर। जैसे अभी क्या कहना चाहिए, चंदन के जंगल है, जहाँ पर वीरप्पन मोइली एक तस्कर, स्मगलर था, बहुत टाइम पहले की बात है, 20-25 साल पहले, जिसने अरबों का स्मगलिंग किया और अरबों का चंदन बाहर गया उसके जरिए, जयललिता के जरिए। इतना नेचुरल वेल्थ था इंडिया के पास। वो मलयगिरी चंदन की विशेषता है, जब भी कोई ऐसे दाह रोग हो जाता है किसी को, स्किन डिसीज वगैरह जो इनक्यूरेबल मानी जाती है, उसको वहाँ पर ले जाया जाता है। और ऐसा माना जाता है जो हवा चलती है वो जंगलों में उसको छोड़ दिया जाए तो जो हवा उन पेड़ों से उसके पास आकर छुएगी बार बार, उससे वो ठीक हो जाता है, उसका दाह खत्म होता है। लेकिन जो आग दिल में लग रही है, विषयों की है, वो कौन सा मलयगिरी से काम होगा? कह रहे हे भगवान, इसके लिए तो तुम ही मलयगिरी चंदन हो। आप तो शीतलता की खान हो, चंदन सरी की शीतलता कहो, आप में चंद्रमा सरी की शीतलता कहो, चंद्रमा के किरण सरी की शीतलता कहो, यह सब बातें आप में पाई जाती है। तो हे भगवान, यथार्थ रूप से विषयों की ज्वाला करना, तड़पन, दाहकता खत्म होने के लिए आपके ही सहारे की हमें आवश्यकता है। एक बार पुनः इस छंद को रिपीट करेंगे। तन सम चंद्र वदन जिनवर, तुम चंद्र किरण से सुख कर हो, जल रहा हमारा अंतःस्थल, प्रभु इच्छाओं की ज्वाला से यह शांत न होगा, विषयों की मधुशाला से चिर अंतर दाह मिटाने को तुम ही मलयागिरी चंदन हो। चंदन से चक्षु चरणाम्बुज भव तप हर चंद्र वदन का है, चंद्र सरी का मुख है, जिसका उपमा दे रहे चंद्रमा की। हालांकि ये सब बकवास की बातें हैं। क्यों बकवास की बातें हैं? जैसे हमने कहा उस लड़की का मुख चंद्रमा समान था, इसमें उपमा क्या है? चंद्रमा। रूल बता रहा हूँ मैं। और उपमेय क्या है? वो लड़की का चेहरा। लड़की का इसलिए उदाहरण ले रहा हूँ, जनरली जितने साहित्यिकों ने जो लिखा है ऐसा सुंदरता के महिमा महिलाओं में की है, बाद बाकी सब एक सरी के चमड़ी के है। अब मुझे ये कहना है, जब भी किसी का महिमा मंडन होता है तो उपमान तो होता है बड़ा और उपमेय तो होता है छोटा। आप समझ रहे बात को?
सब समझ रहे बात को? अभी ये समझ में नहीं आता, भगवान की तुलना यहाँ पर उन चंद्रमा से की है, इसमें तो बात ही पलट गई है। क्या बात पलट गई है? उपमेय बड़ा है और उपमान छोटा है। हाँ, उपमान तो छोटा है, उपमेय तो बड़ा है यहाँ पर, लेकिन क्या करे, वो कैसे गले उतारे संसारियों के, इसलिए ये बात निकाल रहे हैं। कहीं कहीं बड़ा अटपटा लगता है। और जैसे आप लोगों ने प्रवचन सार के अंतिम 5 गाथाएं कभी देखी होगी, उसकी उत्थानिका, अथवा पंचास्तिकाय संग्रह का एक स्थल आता है 5 गाथाओं का, जिसमें वो वहाँ की उत्थानिका में भी ये बात आई है। अब पंच रत्न की गाथाओं को कहते हैं, दोनों जगह ये बात मिलती है। क्या कहा, किसको कहते हैं? यार तुम भी इन सरीके ही हो, तुमको बैठ के भी कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा। क्या लिखा है वहां पर? गाथाओं को कहते हैं। वो देखना पड़ेगा नियम सार का, मुझे प्रॉपर गाथा मेरे ख्याल से 55 वगैरह के बाद होगी क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ गाथा ये पंचरत्न की ये गाथा है, और प्रवचन सार की तो 271 से 275 अब पंचरत्न की गाथा कहते हैं। मतलब वहां पर गाथाओं को किसकी उपमा दी है? पंचरत्न। तो कैसा लगता है सुनने में? हाँ, रत्नों की। अब तुम खड़े खड़े भी सो रहे यार, तेरे साथ क्या किया जाए? तुम बकवास करते हो, और तो और बकवास करते हो तुम। और बैठने पर झूलने लग जाए तो खड़ा किया जाता है, अब खड़े रहने पर भी झूल रहा है, अब तेरे साथ क्या किया जाए? क्या करूं तेरे साथ? कोई है तीसरी सजा? कहाँ तक आए हम? पंचरत्न। अब फिर सोए तो मैं सबको दिखाऊंगा, तुम्हें सोते हुए ही पकड़ा के दिखाऊंगा, सबको इशारा करूंगा, फिर मजे लेंगे सब तेरे। ठीक है? हाँ, सुनिए सुनिए आप सब। पंचरत्न तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और वो कौन सी समय सार की स्तुति है, जरा बोलना, वो लाइन बोलना। बनाऊ पत्र कुंदनना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंक। ये तो थोड़ी दमदार लाइन है। कोई ये कह रत्नों से भी, अरे यार तुम कहा कंकड़ पत्थरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन अक्षरों के सामने कोई उनकी तुलना हो सकती कंकड़ पत्थर की? और यहाँ पर तो तुम ये कह रहे हो गाथा रत्न सरी की है, अरे क्या पत्थर की उपमा दे रहे क्या? बल्कि तुमको ये चाहिए, जब भी तुम डायमंड के शॉप में जाओ तब डायमंड खरीदते समय तुमको ये बोलना चाहिए, वाओ व्हाट अ डायमंड, इट जस्ट लाइक कुनकुन स्वामीज गाथा। आपको तो ये बोलना चाहिए। समझ में आता है? समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? और मूल ग्रंथों में ऐसे पागलपन क्यों कर रहे थे? है एक झटके का है कह रहे तू, लगा उचकने। हाँ सुनो, श्लोक वार्तिक में एक बहुत अच्छी बात लिखी, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। नीर की क्या बात करते हैं? जैसे हम कहते हैं उसका मन बहुत अच्छा है, पवित्र है। हम जैसे कहे वासु का मन बहुत पवित्र है। कितना मन बहुत पवित्र है, कितना पवित्र है? तो कहेंगे अरे भाई साहब वो तो गंगा का जल है, वो साफ जल है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो फिर मुनियों की तुलना कैसे करेंगे फिर? तो कहेंगे उसको एकदम साफ जल, कहेंगे अरे तुम क्या बात करते हैं यार। तो उसको तुमको तो यह कहना चाहिए कि पानी की क्लैरिटी को देखकर तुमको कहना चाहिए कितना साफ पानी है, जैसे जैसे मुनियों का मन। उल्टा बोलना चाहिए तुमको। समझ में आ रहा है? फिर तो चंदन वंदन की जो उपमा दे रहे हैं, चंद्रवदन वगैरह, ये तो बस रास्ता निकाल रहे हैं। अब पकड़ रहे बात को। वो पौद्गलिक वस्तुओं से कैसे तुलना हो सकती है चेतन चीज की? इसमें निकंदन मतलब खत्म करने वाला। कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको बोल रहा हूँ जो तकलीफ वाले हैं। चर्चू मतलब चढ़ाओ, बस इतना ही है। इससे पूजू मैं, बस ये छंद हुआ। किसी को कोई डाउट? गो अहेड। प्रभु अक्षत बोलो। आपके चरण रूपी कमल, आपके चरण रूपी कमल।
कमल भक्तों को भी उपमा दी है और साथ साथ भगवान के चरण को भी उपमा दी है। इस छंद में दो जगह बात आई है, नहीं सॉरी, वो पिछले चरण में थी, पिछले छंद में थी, इस छंद में है। अक्षत का छंद पढ़िए। प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ। महिमा जगत में इम्पेरिशेबल चीज की है, वन दैट लास्ट फॉर एवर। कोई भी प्रोडक्ट हमको परचेस करना है, सबसे पहले हम, जैसे ये कोई दुकान में गए, हम कह रहे ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का, सब क्या फर्क है? तो हम कहते ये कंपनी का है, ये लोकल है। एक ये इसकी 2 साल की गारंटी देते हैं हम, इसकी कोई गारंटी नहीं, तुम नीचे उतरते उतरते भी ये खराब हो जाए, इसका कोई अपील नहीं होगा। तो कह रहे गारंटी है, हम उसको ऑप्ट करते तुरंत। आप समझ रहे हो? जिसकी जितनी गारंटी, कह रहे 25 साल के बाद भी खराब हो जाए हम रिप्लेस कर देंगे, तो एक निश्चिंता बनी रहती है। जगत में महिमा किसकी है? इम्पेरिशेबल की। इम्पेरिशेबल मतलब अविनाशी चीज की, अक्षत चीज की, जो कभी नष्ट नहीं होता। हमको जिसका आकर्षण है इस विश्व में, आकर्षण हो किसको? क्या आकर्षण हो सकता है? जैसे आपको क्या क्या बनना है, आपको क्या चाहिए इस जगत में? आपको क्या चाहिए? दे दूंगा नहीं मैं कुछ भी, तुम वैसे कहो नहीं तो मुझे इंजीनियर बनना है। तुम इंजीनियर बन के क्या चाहते हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे। सुनो तो हाँ सुनो, आपके बोलने में ही जब दम नहीं है, आपको क्या खाक सुख भोगोगे? अब मुझे क्या कहने, जैसे इंजीनियर बने होगे तुम, और ये भी इंजीनियर बात कोई तुम्हारी नहीं है, ये सब की बात एक ही है। अभी तुम इंजीनियर भी बोलोगे, कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बोलेगा, कोई और ऊपर कोई बोल सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अपन थोड़ी ऊपर की बात करें, PM बनना, तो PM से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर, बात मत कर बच्चे, तुम भगा दूंगा फिर यहाँ से, डिस्टर्बेंस नहीं बीच में, और फिर किसी भी पीरियड में नहीं आने दूंगा, मजाक नहीं है बीच बीच में। क्या कहा मैंने अभी? PM तो सबसे बड़ी पोस्ट है, लेकिन ये भी जो पद है, इस पद के लिए लालयित होना कोई समझदारी इसीलिए नहीं है। ये भी कितने टाइम की है? कितना? कहा 5 साल की बात करते हैं। 5 साल कहने के हैं। देवे गौड़ा की सरकार 100 दिन तो चली, केवल कितने? 100 दिन। 5 साल के नाम पर क्या 5 साल मिलेगा हमको? कोई भरोसा थोड़ी है। 2-3 महीने में ही छुट्टी हो जाए। कैसे? समर्थन देने वाले समर्थन हटाई देवे झटके में। समझ में आ रहा है? कितनी टॉय फिश है, इतने बने बड़े बड़े पदों की। जब I.K. गुजराल PM थे, क्या कहा? जानते हो आप लोग? कोई जानता है? I.K. गुजराल नाम नहीं सुना है? इंद्र कुमार गुजराल, ये लगभग 20-25 साल पहले कभी PM थे, तो इनको जेल में जाने की नौबत आई थी। सो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, PM मतलब कोई बात थोड़ी है ऐसी। अभी वो जेल में है, और जेल में से फोन कर रहा था, किसको? लालू प्रसाद यादव को। काय के लिए? सब आप थोड़ा सा यस कर देना तो हमारा बिल पास हो जाएगा। वो PM वो 10-12 सीट वाले आदमी को
बराबर संपर्क कर रहे, जेल में बैठकर तुम ऐसा करोगे तो फिर हमारी तो खटिया खड़िया और हो जाएगी, तुम थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट करो। तो उस पीएम के सिंहासन में क्या मजा है, जिसके पैर उस सिंहासन के 1000 जनों के हाथ में, कहो तो कभी तुम्हारी फिसल पट्टी होगी, कुछ भी कह नहीं सकते। और फिर जान के भी खतरे है ही बराबर है ना। प्रधानमंत्रियों में राजीव गांधी गया, इंदिरा गांधी गया, और कितने टपकने वाले हैं, कितने टपक सकते हैं। उसका ऐसे मुझे हमको तो अक्षत पद चाहिए। कैसा पद चाहिए? एवर लास्टिंग पद चाहिए हमको, इटरनल पद चाहिए, इम्पेरिशेबल पद चाहिए, 2-5 साल का नहीं। और मैं ऐसे पद का उम्मीदवार हूं। क्या कहा? उम्मीदवार समझ में आता है? प्रत्याशी हूं मैं ऐसे पद का। कैसे पद का? जिस पद की प्राप्ति तुमने की है, ऐसा कुछ हमको चाहिए। और ये लौकिक पीएम सीएम तो छोड़ ही दो, ये चक्रवर्ती और तीर्थंकरों की क्या बात है, समझ में आ रहा है? तीर्थंकर पद का भी इस्तीफा मांगा जाता है, समझ में आ रहा है? हालांकि वे ही इस्तीफा देते, खैर आचार्य पद का भी इस्तीफा दिया जाता है। आचार्य पद में कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, आप लोग जानते। इसलिए 4 मंगल आदि पाठ में आचार्य और उपाध्याय को, उपाधि का काम नहीं है यहाँ पर, चक्रवर्ती का काम नहीं, तीर्थंकर का काम नहीं, सब उपाधियां नश्वर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर बात तो चल रही है अक्षत पद की। कहते मैं अक्षत, कुछ चावल लेके लाया हूँ, ये चावल के बहाने मुझे अक्षत पद अच्छा लगता है, ये मैं बता रहा हूँ। और जो सफ़ेदी है ना इस चावल की, उस चावल की सफ़ेदी है वो बिल्कुल सिद्ध शिलावत सफ़ेद है, और इससे वो चावल भी सिद्ध शिला जैसा लगता है। तो इससे तो मैं ये कामना करता हूँ कि मुझे सिद्ध शिला का कोई पोस्ट मिल जाए और मैं अनंत काल तक ये आनंद भोगता रहूँ, समझ में आ रहा है? और भगवान आपकी तो क्या कहे, आपने उसी अक्षत पद का अनुभव किया और पूर्ण स्थिरता के साथ किया, अक्षत स्थिरता के साथ किया। 1 अक्षत पद का आलम्बन लिया, अक्षत स्थिरता करते गए, उसमें आंशिक स्थिरता नहीं है, और उससे अपने अक्षत पद की प्राप्ति करें, समझ में आता है? विषय, साधन और फल तीनों अक्षत है आपके, समझ में आता है? तीनों बातें क्या क्या कही? विषय, साधन, फल क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा खड़े रहने वालों में से? विषय क्या, साधन क्या, फल क्या? हाँ, ये तकलीफ है तुम लोगों की। विषय अपना ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा अनादि अनंत विषय। साधन क्या? विषय अक्षत तत्व शुद्धात्मा, साधन अक्षत स्थिरता, फल अक्षत काल के लिए मोक्ष। ये तीनों की प्राप्ति, आपका तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा वर्ल्ड ही आपका अक्षत हो गया। व्हाट इज ब्रह्मांड? आपकी हर एक पर्याय अक्षत ही अक्षत है, अनंत काल तक वैसी ही रहेगी। ब्रह्मांड मीन्स विश्व होता है, विश्व मीन्स जगत होता है। यहाँ पर जगत का अर्थ ज मीन्स जन्मने वाली, गत मतलब बीतने वाली, जगत मीन्स पर्याय, उत्पन्न नाश होने वाली जितनी आप में पर्याय है, आपका पूरा विश्व ही अक्षत हो गया। अर्थात अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य आदि आदि अनंत 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 विशेषण वाली सब पर्याय आप में प्रकट हो चुकी है। ये छंद पुनः पढ़िए। प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ। शत अक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। अक्षत का अक्षत संभाल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड। सुनिए, अक्षत का विषय, अक्षत संबल, साधन। अक्षत संबल मतलब स्थिरता की बात कर रहे हैं, संबल लेना मतलब उसका आश्रय लेना, संपूर्ण आश्रय लिया। अक्षत साम्राज्य फल। हाँ पढ़े। We can't compromise with inferior things.
quality matters to us. Low aim is crime, while achieving the higher things for us, sky is also not the limit. People say कि sky is the limit, but for us not. यहाँ पर ये कह रहे हैं क्षत अक्षत में कुछ भी विश्वास नहीं, ये फालतू चीज़ों में हमको कोई मजा नहीं आ रहा है। हमको तो कोई ब्रांडेड चीज चाहिए दैट लास्ट्स फॉर एवर। आखिर लोक में गारंटी देते हैं, वो गारंटी भी देने के पीछे रहस्य क्या है? कोई कहे साहब हमारा लोग 25 साल तक गारंटी है, 25 साल के बाद क्या बिगड़ेगा क्या? तुम्हारी बात धरे रखो। जो गारंटी देता है वो उतना बकवास है। मतलब अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूं, गारंटी दे रहे मतलब कहीं ना कहीं तुम बांध रहे ना उसकी ताकत को। 25 साल क्या 1000 वर्ष बांध दिया ना तुमने, यहां पर कोई गारंटी ही नहीं, क्योंकि यहां पर टूटता ही नहीं, तो गारंटी काय की देवे फिर? समझ में आता है? और ये गारंटी हम तुम क्या देवे? वस्तु की तरफ से ही ऐसी गारंटी। दूसरा छंद हुआ अक्षत का, पुष्प छंद पढ़िए। अभी अक्षत लेके आए थे भगवान के पास। अभी तुम्हारा टाइम कहाँ हुआ है, तुम जाओ पानी पियो, भोजन करो, जो करना करो। पानी सॉरी अभी अक्षत लेके भगवान के पास आया था, अभी पुष्प लेके भगवान के पास आया है। ये एक प्रकार से ये इन तुच्छ वस्तुओं को इसलिए समर्पित कर रहे हैं क्योंकि इनमें क्या दम है। समझ में आया? ये तो कितने बार होगा, इससे तो कुछ मिलता ही नहीं। और ये सब क्वालिटी सही मायने में आप में पाई जाती है। जल की हो, चंदन की हो, अक्षत की हो, पुष्प की हो, ये सब क्वालिटीज रियली आप में पाई जाती है। कैसे? जैसे पुष्प इज फेमस फॉर फ्रेग्रेंस, उसके एक सुगंध के लिए, उसके महक के लिए वो प्रसिद्ध है। और सब जानते हैं वो माहौल को पोल्यूशन फ्री कर देता है। और कुछ लोग, जैसे हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह, मैं कोई उसका आपको मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ, वो बराबर गुलाब के फूल के बिना तो कभी दिखते ही नहीं थे। फूल सहज में ही ऐसी चीज़ है जिससे सामने का वाले का मन खिल उठता है। और फूल सहज में ऐसी चीज़ है, वो जब तक पौधे से लगी है तब तक वो निरंतर सुगंध ही फैलाती है और आसपास के सभी दुर्गंध को दूर करती है। आजकल बहुत सारी चिकित्साएं निकली है, यदि आपने गौर किया होगा। क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हारे साथ? तो क्यों यह हवा क्यों डोल रहे? सीधा खड़े रहो, डोलो मत। वो डाइवर्जन होता है ना, नॉर्मली खड़े रहो तुम, नहीं तो तुमको फिर बिठा दिया जाएगा। समझ में आता है? हाँ चलो, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, एक चिकित्सा भी विकसित हुई है, जैसे रंग चिकित्सा। ऐसे ऐसे रंग लगाते हैं तो माइंड ठीक रहता है, उनका कहना है। एक गंध चिकित्सा होती है, गंध चिकित्सा। लोग फूलों से भर देते हैं घर को, लेकिन कोई ये प्रैक्टिकल चीज है? मैंने एक विद्वान को देखा, उनका पूरा कमरा फूलों से भरा रहता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल चीज है? और क्या ये अहिंसक चीज है? आप एक एक को तोड़ लोगे और उसके बल पर आप यहाँ पर सुखी रहना चाहोगे? सच्चा प्राकृतिक सुगंध तो आप में है। व्हाट इज दैट प्राकृतिक सुगंध? आप वितरागी हुए हैं, जहाँ पर राग द्वेष की कोई गंध ही नहीं है। तो सच्ची सुगंध तो आपके माध्यम से चारों तरफ फैल रही है और आपने सहज ही सबका मन आपकी तरफ आकर्षित कर लिया है। फूल इज ऑल्सो फेमस फॉर कोमलता,
टेंडरनेस। टेंडरनेस यहाँ पर दूसरे उसको अफेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, इस अर्थ में नहीं, वो इस अर्थ में कि उससे किसी को आपत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? हे भगवान, आपने जो कोमल अवस्था की प्राप्ति की है उससे सभी आपके शरीर के पद की प्राप्ति करने को इच्छुक हुए हैं, और फूल देखकर अंतरंग का कुछ भी सहजता देखकर उसके अंदर में कुछ भी मायाचारी नहीं है ऐसा ख्याल में आता है। भगवान आपकी तरफ देखकर, आपकी मुद्रा को देखकर आपके अंदर कुछ भी कषय नहीं है, ये तुरंत ख्याल में आता है। और इन फूलों के माध्यम से अनेक जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, समस्या आती है, उससे कुंजी सॉल्यूशंस मिलता रहता है। बहुत अच्छी बात आई, सुमनों से मन को राह मिली। अब हैंसेल एंड ग्रेटेल एक कहानी है, आप जानते हैं, इंग्लिश में नहीं, उनको छोटे लड़का लड़की को कोई विच पकड़ कर लेके गया, वहाँ पर रखा उन्होंने बहुत टाइम, तो फिर चुपके से वहाँ से छूट के आए, फिर उनको जंगल में से पता ही नहीं चला घर पे कैसे जाए। तो धीरे धीरे फिर वो एक भाई ने कहा, मैं जब घर से आया था तो थोड़े ब्रेड के टुकड़े वहाँ से यहाँ तक डालते आया था, अपन वो ट्रेस करते करते इसी मार्ग से निकलेंगे। अब नहीं जानते, ये कहानी एक हमने पढ़ी थी बहुत छोटे अवस्था में। यहाँ पर उसी तर्ज पर ये बात कह रहे हैं कि भगवान कि जैसे कोई गुजर रहा हो तो उसको दूर से भी ख्याल में आता है यहाँ पर कोई बगीचा है, उससे राह मिल जाती। यहाँ पर तो कहते भगवान आपको देखकर उसी प्रकार हर जगह हम संसार में किसी भी कोने में हो, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में हो, हमको वहाँ से रास्ता मिल जाता है। मतलब उससे बचने का, उससे भेद विज्ञान का हमको रास्ता मिल जाता है। एक बार ये छंद को फिर से पढ़िए। यहाँ पर भगत कहता है, मेरा मन रूपी पक्षी बहुत इम्प्रेस्ड हुआ है आपसे, और जिस प्रकार, क्यों बात कर रहे हैं तुम, समझता नहीं क्या तू? अब इतने मात्र से काम नहीं होगा, तुम्हें घुटना टेक बनाऊंगा। फिर बदतमीजी मत करो, यहाँ वहाँ मत झूमो मत, यहाँ वहाँ जैसा खड़ा रहा है वैसे ही खड़ा रहना चाहिए तुम्हें, डोलो मत। अभी अभी उसको समझा रहा हूँ मैं, डोलो मत, आपस में चर्चा नहीं, हंसी मजाक तो बिल्कुल नहीं, फालतू मजाक नहीं, बिल्कुल। पढ़िए। सुमन हो प्रभु नहीं राग द्वेष दुर्गंध कहीं, सर्वांग सुकोमल चिन्ह जग से कुछ भी संबंध नहीं, निज अंतर्वास सुवासित हो, शून्यातर पर की माया से चैतन्य विपिन के चितरंजन, वो दूर जगत की छाया से सुमनों से मन को राह मिली, प्रभु कल्प बेल से लाया, इनको पाचर के उठा मन खग पर छोच चरण में आया। मन रूपी खग, खग मीन्स पक्षी, राइट। जैसे मेंढक का चित्र आपने देखा, मेंढक दांत में पकड़ कर लाया था वो फूल भक्तिवशात, उसी प्रकार पक्षी जिस प्रकार, जाओ घुटना टेक बनो यहाँ फटाफट। क्यों दांत निकाल रहे? मैं बार बार सबको यही कहता रहूं, समझ में नहीं आता तुम्हें? दांत नहीं निकालना बिल्कुल। जिस प्रकार चोच में भर भर के वो फूलों को लेके आता है, उसी प्रकार ये भक्त आपके सामने फूलों को अर्पण करने कल्प बेली, कल्प वृक्षों के फूल लाए हैं, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी के। ये तो एक रूपक बात चल रही है, क्योंकि कल्प वृक्षों के फूल क्या लाए? कल्प वृक्ष के वृक्ष ऐसे थोड़ी होते हैं जिससे कोई फूल और फल मिले, समझ में आता है? वो कोई वनस्पति कायिक थोड़ी होते हैं वहाँ के, वे तो पृथ्वी कायिक होते हैं, वे तो मांगने पर मिलता है, और वो भी पृथ्वी कायिक, कोई वनस्पति कायिक थोड़ी की बात है वो तो। लेकिन ये सब कल्पना के स्तर पर बात चल रही है। शेष कल।